हाँ जी साहब, वेलकम टू माय कार हेल्पलाइन। कैसे हैं आप लोग? देखिए, आज का जो सेशन है उसकी शुरुआत ऐसा करना चाहता हूँ कि अगर आपको बोले कि मारुति बलिनो जेटा, जिसकी ऑन रोड कीमत दिल्ली मार्केट में 9.25 लाख रुपए है, इस गाड़ी की इफेक्टिव कीमत 3.25 लाख रुपए सेविंग के बाद आपको 6 लाख की पड़ेगी। या हुंडई क्रेटा एसएक्स, इसकी ऑन रोड कीमत करते करते 17 लाख रुपए पड़ जाती है। एक गाड़ी पे आप 7 लाख रुपए सेव कर सकते हैं। या फॉर्च्यूनर लिजेंडा विच इज कॉस्टिंग ऑलमोस्ट 50 लाख रुपीज, उस पे आप करते करते 20 से 22 लाख रुपए सेव कर सकते हैं, मेकिंग द इफेक्टिव प्राइस टू यू एट 28 लाख रुपीज। तो मन में सवाल आएगा ना, भाई क्या तरीका है, जल्दी बताओ। तो इस माय कार हेल्पलाइन वीडियो को आपको बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है, बिकॉज इस दिस वीडियो आई एम गोइंग टू शेयर सम ऑफ द वेज जिसके थ्रू आप कार की इफेक्टिव प्राइस आपको जो पड़ेगी ओनरशिप के अंदर, वो बहुत कम पड़ने वाली है। देखिए, आप लोग जानकार होंगे कि भारत में जो टैक्स के रेट्स है इन टर्म्स ऑफ बाइंग कार्स बहुत ज़्यादा हैं। स्टार्ट्स एट 28% इज द बेस जीएसटी वेदर यू वांट टू बाय अ मारुति अल्टो और ऑडी। 28% जीएसटी तो आपको हर कार पे लगेगा। साथ में एडिशनल कंपनसेशन सेस लगता है विच वेरीज बेसिस द कार मॉडल टाइप। छोटी कार में लगता है 1%, एसयूवी कार्स, लार्ज साइज एसयूवी कार्स में 22% तक लग जाता है। तो सर अभी जान लीजिए, 28% जो जीएसटी है ये एक बड़ी सिग्निफिकेंट अमाउंट बन जाती है। आप रियल लाइफ लेके चलेंगे, मारुति सुजुकी बलिनो जेटा, जिसकी दिल्ली में ऑन रोड प्राइस है 9.25 लाख रुपीज़, इसमें आप लोग जीएसटी पे करते हैं 1.8 लाख रुपीज़ का। हुंडई क्रेटा एसएक्स, जिसकी ऑन रोड प्राइस दिल्ली में है 17 लाख रुपए, इस पे आप लोग जीएसटी पे करते हैं 3 लाख रुपीज़ का। और टोयोटा फॉर्च्यूनर लिजेंडा जो 50 लाख रुपए कॉस्ट करती है ऑन रोड, इस पे आप लोग जीएसटी पे करते हैं ऑलमोस्ट 8.5 लाख रुपीज़ का। इसके अलावा कंपनसेशन सेस और है, लेकिन जो ये पहला कंपोनेंट है जीएसटी का, इसको आप बिल्कुल सेव कर सकते हैं अगर आप कुछ स्पेसिफिक बिजनेस रन कर रहे हैं। कैसे सेव कर सकते हैं? बेसिकली बॉस, आपको अगर बिजनेस है, यू कैन शो इट एज अ इनपुट टैक्स क्रेडिट, और उसके बाद जो आपकी उस महीने की जीएसटी की लायबिलिटी होगी उसमें आप माइनस करवा देंगे। स्पेसिफिक कि अगर आपका बिजनेस इन 4 कैटेगरी में मेट करता है, जिसमें अगर आपका बिजनेस ऐसा है दैट यू आर इनटू बिजनेस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स from one state to another states and you are using that car for that purpose, कि अपनी कार को आप उस यूसेज के लिए आप यूज़ कर रहे हैं। या आपका बिजनेस है टूर एंड ट्रैवल ऑपरेटर का, जिसमें आप अपने उस कार को स्पेसिफाइड यूसेज में ले रहे हैं कि भाई फॉर फेरिंग द पैसेंजर्स। या आपका ऐसा बिजनेस है कि आप एक कार डीलर हैं, भले न्यू कार डीलर है, यूज कार डीलर है, इसको आप शो कर सकते हैं कि मेरा बिजनेस ऐसा है जिसमें पुरानी कार खरीदता हूँ या नई कार मेरा डीलर है तो बेचता हूँ आगे, तो उसमें आप इनपुट टैक्स क्रेडिट ले सकते हैं। या आपका चौथा बिजनेस है जिसमें आप दिखा रहे हैं कि मैं एक ड्राइविंग स्कूल रन करता हूं और उस ड्राइविंग स्कूल में आई एम टीचिंग यूजिंग दैट कार फॉर दैट बिजनेस पर्पस फॉर टीचिंग द ड्राइविंग। तो सर इन 4 केसेस के अंदर आप इस जीएसटी को इनपुट टैक्स क्रेडिट के रूप में अपने उस महीने की लायबिलिटी को ख़त्म कर सकते हैं। दैट मेक्स अ सब्सटैंशियल अमाउंट। अगर आपको ये फॉर्च्यूनर में 8.5 लाख रुपए, हुंडई क्रेटा में 3 लाख रुपए, मारुति बलिनो जैसी कार में 1,80,000 रुपए कम कर रहे हैं, तो सब्सटैंशियल अमाउंट बन जाती है। अब आप इन 4 कैटेगरी में मीट नहीं कर रहे हैं तो बॉस अपने सीए से कंसल्ट करिए। योर सीए कैन लेट यू नो कि आपका बिजनेस क्या इन 4 कैटेगरी में किसी कैटेगरी में मीट कर सकता है। तो वो एक आपके लिए बात है, बिकॉज देयर आर मेनी पीपल हु एक्चुअली आर डूइंग दिस बिजनेस, उनको पता नहीं है कि ये उनकी लायबिलिटी कम हो सकती है। आप बोल सकते हैं टूर एंड ट्रैवल का बिजनेस है तो उसका कार बिजनेस यूसेज में होगी, कमर्शियल नंबर होगा तो होगा बॉस, क्या बुराई है। 1,80,000 रुपये कम हो रहे हैं, मुझे बोले आपके 2 लाख रुपये बच रहे हैं, पीली नंबर प्लेट लगाइए, लगा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। कार में बैठे हो, एंजॉय करो, क्या फ़र्क पड़ रहा है। 2.25 लाख रुपये यहाँ बच रहे हैं, उसके आपका सेविंग और भी बहुत सारी है। या आप ड्राइविंग स्कूल का बिजनेस रन कर रहे हैं, ड्राइविंग स्कूल में तो पीली नंबर प्लेट भी नहीं लगती, आप प्राइवेट नंबर प्लेट पर ड्राइविंग स्कूल वाला सिखा सकते हैं। तो ये पहली कहानी है जो आपको पता होनी चाहिए। इन दिस केस यू कैन सेव इन फॉर्म ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट। जो दूसरी सेविंग है वो है टीसीएस के रूप में। जब आप कार परचेस करते हैं ऑन रोड कीमत में, जिस कार का एक्स शोरूम प्राइस 10 लाख से ऊपर का होता है, उस कार पे आप 1% टैक्स क्रेडिट सोर्स पे करते हैं। तो 1% टीसीएस इज लाइक अ एडवांस टैक्स एंड यू कैन रिड्यूस इट फ्रॉम योर टैक्स फाइनल रिटर्न्स। जब आप फाइनल टैक्सेशन रिटर्न फाइल करेंगे तो वो एक अमाउंट बन जाती है। जो तीसरा अमाउंट आप पे करते हैं जब आप बिजनेस के रूप में उस कार का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो सर बिजनेस में कार का यूसेज अगर बिजनेस यूसेज के हिसाब से तो कार डेप्रिशिएट तो होगी,
अब इनकम टैक्स का लॉ ये कहता है जो कार डेप्रिशिएट होगी वो डेप्रिशिएशन का रेट होगा 15% इफ़ इन केस यू बाइंग द कार इन द फर्स्ट 6 months ऑफ अ फाइनेंशियल ईयर। यानी अब आप कार अप्रैल में परचेस कर रहे हैं, मई में परचेस कर रहे हैं, टिल सितंबर परचेस कर रहे हैं, तो 15% आप लोग डेप्रिसिएशन क्लेम कर सकते हैं। एंड डेप्रिसिएशन इज़ अ नॉन कैश एक्सपेंस। तो सपोज लेके चलते हैं हुंडई क्रेटा का एग्जांपल, जिसमें आपने 3 लाख रुपए अगर जीएसटी सेव कर दिया, सो डैट मीन्स सब्सटेंशियल अमाउंट की पहले साल आपका 2,10,000 रुपये आपने डेप्रिसिएशन दिखा दिया बुक्स में, आपकी टैक्सेबल इनकम कब हो गई। तो अगर आप 30% टैक्स लायबिलिटी में, तो समझ सकते हैं पहले साल के अंदर ही आपका करीब करीब 60,000 रुपये आपकी टैक्स की लायबिलिटी कम हो जाएगी। इसी प्रकार अगले साल डेप्रिसिएशन 15% ऑन द डिप्रिशिएट वैल्यू, तो उसके अंदर जो डिप्रिसिएशन लगेगा वो उसमें आप टैक्स लायबिलिटी 30% स्लैब में है, तो करते करते 50-52 रुपये हो गए। तो आप देखेंगे अगले 5 साल के अंदर ही यू ऑलमोस्ट एंड अप सेविंग मोर देन 2 लाख रुपीज़ इन द फॉर्म ऑफ फाइनल टैक्स सेविंग्स। मैं आपको फाइनल टैक्स सेविंग बता रहा हूँ जो आप सेव कर लेंगे ऑन अ कार लाइक हुंडई क्रेटा। अभी फॉर्च्यूनर पे आ जाऊँ तो ये फॉर्च्यूनर के अंदर आप 6-6.5 लाख रुपए आप सेव कर सकते हैं। तो वो तीसरा कंपोनेंट हो गया। अगला कंपोनेंट है द इंटरेस्ट पेड ऑन कार लोन। नाउ इंटरेस्ट पेड ऑन कार लोन अगेन एज अ एक्सपेंस इन द फॉर्म ऑफ द इंटरेस्ट यू आर पेइंग टू द बैंक, बिकॉज उस कार का जो यूसेज है वो आपके बिजनेस के यूज के लिए है। तो सपोज एक 10 लाख का छोटा लोन ले लेते हैं बॉस, 10 लाख के छोटे लोन में 5 साल लेके चलते हैं, करीब 20-21 हज़ार के बीच में आपकी ईएमआई आएगी। तो उसमें आप देखेंगे पहले साल के अंदर ही आपका जो बैंक को इंटरेस्ट आउटफ्लो जाएगा दैट वुड बी ऑलमोस्ट 80,000 रुपीज़ पहले साल के अंदर ही। और अगर आप 30% लायबिलिटी में हैं तो आपका बिजनेस का 30% जो टैक्स का सेविंग होगी वो करते करते 24-25 हज़ार रुपये पहले साल में हो जाएगी। तो आप 5 साल में देखेंगे करते करते आप ऑलमोस्ट 70-1,000 रुपये आप अपने इंटरेस्ट की लायबिलिटी को टैक्स एक्सपेंस पे दिखा के बिजनेस की प्रॉफिटेबिलिटी कम कर सकते हैं। और साथ में जो आप एनुअल इंश्योरेंस प्रीमियम पे कर रहे हैं, आप उस कार के एनुअल मेंटेनेंस कर रहे हैं, वो भी आप एक्सपेंस के रूप में दिखाएंगे। तो ये सारी अमाउंट करते करते 7 लाख रुपए आपकी कम हुई। एंड फॉर अ कार विच वॉज कॉस्टिंग यू 17 लाख रुपीज़ अप फ्रंट, सडनली टर्न्स आउट की 7 लाख रुपीज़ में आपने सेव किए, मेक्स इट ऑलमोस्ट 10 लाख रुपीज़। तो ये जो फॉर्मूला है, तरीका है, ये हर कार पे एप्लीकेबल है। आप फॉर्च्यूनर लेंगे तो उसमें ये अमाउंट बन जाएगी करीब 20-21 लाख रुपए के बीच में। आप मारुति बलिनो लेंगे उसमें ये अमाउंट बन जाएगी करीब 3-3.25 लाख रुपए। तो ये तरीका है जिसमें आप सेव कर सकते हैं। आप अगर सैलरीड है तो ये सब कहानी से आप बाहर थे, क्योंकि ये सब कहानी बिजनेस के पर्पस थी। अब बिजनेस आप ये भी जान लीजिए, देयर आर मैनी पीपल इन इंडिया जो खुद जॉब करते हैं लेकिन अपने परिवार के नाम पे बिजनेस करते हैं। ऐसा शो कर सकते हैं लोग। मेरे भाई का ड्राइविंग स्कूल है, 2-3 कार्स हैं फैमिली के अंदर, और वो ड्राइविंग स्कूल के हिसाब से यूज़ कर रहे हैं, ड्राइविंग स्कूल के हिसाब से, और उसको वो इनपुट टैक्स क्रेडिट लेंगे तो बड़ा बढ़िया सेविंग हो सकती है। तो एक तरीका ने बताया। सो वट एवर यू वॉन्ट टू यूज़ इट एज अ जुडिशियस थिंग। आपका बिजनेस है जिसमें आप ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स करते हैं एक शहर से दूसरे शहर में, तो देयर इज़ नो हार्म टू बाय दैट कार एंड शो दिस थिंग, और उस पर इनपुट टैक्स क्रेडिट लीजिए, आपकी जीएसटी की लायबिलिटी काफ़ी कम हो जाएगी। अब आप कहें मेरी तो इनकम टैक्स रिटर्न बिजनेस नेगेटिव में है, प्रॉफिट नहीं है, तो सर फिर कार क्यों लेने के बारे में सोच रहे हैं? फिर तो दूर की बात है ना। अगर प्रॉफिट्स होंगे तो ही तो कार लेंगे, तो वो एक बात ज़रूर है। बाकी कार लोन का अमोर्टाइजेशन शेड्यूल आपको माइकर हेल्पलाइन वेबसाइट के टैक्स कैलकुलेटर सेक्शन में मिल जाएगा। वहाँ पे आके आप डिटेल्स चेक करिए कैसे ईएमआई कैलकुलेट होती है, व्हाट इज़ द इंटरेस्ट आउटफ्लो यू गोइंग टू पे। सो वो आपको एक तरीका ज़रूर है। सो ये आज का ज़रूरी सेशन था। आई होप दिस वीडियो हेल्प्स यू। इफ इन केस यस, अफोर्डेड शेयर, सब्सक्राइब टू माइकर हेल्पलाइन। कुछ क्वेरीज है तो कमेंट बॉक्स में मेंशन करिए, वी विल ट्राई टू आंसर दोज क्वेरीज फॉर यू। थैंक यू।